हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हुआ हूँ एक नए और ज़बरदस्त कंटेंट के साथ। तो दोस्तों, आज की जो चर्चा करने वाले हैं वो हमारे सेशन में टॉप 250 मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड सिनोनिम्स की चर्चा होगी। आर्मी क्लर्क में ये पूछे जाते हैं, एयरफोर्स में आता है और नेवी एसएसआर में है। अब की बार तो नेवी का एग्ज़ाम बिल्कुल ही पलट कर रख दिया। हमारे कई बच्चों ने हमको बताया कि अब की बार तो पैसेज भी नहीं आया है। तो इस चीज़ से हमको एक चीज़ कन्फर्मेशन हो गई कि एग्ज़ाम में अगला स्टेप क्या हो सकता है, हम कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन हाँ, बच्चों ने ये बोला कि सर, जो ग्रामर पोर्शन आपने हमको पढ़ाया था और जो वोकैब आपने हमको पढ़ाई थी, उसी तरह का कंटेंट या उसी का लेवल या उससे थोड़ा छोटा लेवल उनको देखने को मिला। हालाँकि हर बार की तरह जैसे हम लोग नेवी एसएसआर का तकाज़ा लगाते हैं कि उसके अंदर कि एक पैसेज आएगा, फिर आपके वोकैब है, फिर आपका ग्रामेटिकल पोर्शन है। इस बार मेरे 1-2 स्टूडेंटों ने बोला कि सर, उनकी शिफ्ट में तो पैसेज ही नहीं आया। तो तैयार रहिएगा, थोड़ा-सा चेंजेस आ रहे हैं। अच्छा, आपको याद दिला दूँ मैं, आज सेट नंबर 13 है। अभी तक मैं आपको बताऊँ, सेट नंबर 1 से लेकर सेट नंबर 12 तक मैं वोकैब 1 से लेकर 240 तक कंप्लीट करा चुका हूँ। आज सेट नंबर 13 है और इसमें हम लोग 241 से 251 तक जाएँगे, 250 तक जाएँगे। तो क्या सर, ये सीरीज़ की लास्ट है? हाँ जी, सीरीज़ का लास्ट वीडियो है, लेकिन इसके बाद में याद रखिएगा, आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं ईडियम एंड फ्रेजेस की सीरीज़, जिसमें टॉप 200 क्वेश्चंस रहेंगे ईडियम एंड फ्रेजेस के, और ऐसे क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में रिपीट आए हैं। तो हम उन क्वेश्चंस को लेकर आपके सामने प्रेजेंट होंगे। तो बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तैयार रहिएगा। क्वेश्चन 241, गाइल। अच्छा, गाइल का मतलब क्या होता है? किसी के साथ में क्या कर लेना, छल करना, चीट करना किसी को। तो अभी आंसर क्या लगेगा, देखिए। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, ये नहीं होगा। ट्रुथ सच्चाई, ये भी नहीं होगा। फेथ विश्वास रखना, ये भी नहीं। डिसीट मतलब छल करना, बी फॉर बॉम्ब। दिस विल फाइनल आंसर। चलिए, जस्ट। अब जस्ट का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ क्या हो, बिल्कुल न्याय हो, जिसमें हम क्या कर रहे हो, कोई भी किसी भी क्षेत्र में क्या कर रहे हो, हम लोग न्याय कर रहे हो, अन्याय ना कर रहे हो, जस्टिस कर रहे हो। जस्ट का मतलब क्या होता है? जस्टिस करना, न्याय करना। तो अभी देखो, फेयर, अनइक्वल, बैड और फार, क्या आंसर लगेगा, बताओ। फार का तो मतलब होता है दूर, ये नहीं हो सकता। बैड का मतलब बुरा। अनइक्वल मतलब जो बराबर ना हो। फेयर का मतलब होता है साफ सुथरा। तो यही इसका आंसर है, ऑप्शन ए फॉर अंबाला। ओके। तो चलिए जवानों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 243 पर। 243 नेवी एसएसआर 2021 का क्वेश्चन है। और लेक्स का मतलब क्या होता है? कोई व्यक्ति क्या हो, काफ़ी ज़्यादा केयरलेस हो, या मान लीजिए कोई ड्रेस क्या है, काफ़ी ज़्यादा ढीली हो। तो दो तरीके से होता है, ये केयरलेस भी हो सकता है या लूज भी हो सकता है। तो अब हमको ऑप्शन देखना है। फर्म मतलब मजबूती से, जैसे ये रस्सी है, मजबूती से बंधी हुई है, तो फर्म हो गया, ये नहीं होगा। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट कंडीशन पर। रिलायबल पर। रिलायबल का मतलब क्या होता है? किसी पे विश्वास करना, तो ये भी नहीं होगा। फास्ट मतलब तेज दौड़ना, ये भी नहीं होगा। स्लेक, देखो ये बीच में यहाँ से यहाँ तक है कि ये रस्सी, ये इन्होंने कुछ बांध दिया है, ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ के बीच में। तो ये कैसा है? ये वैल्यू कैसी है? ये वैल्यू जो है लचीली है, जो क्या है, काफ़ी ज़्यादा लापरवाह है, ढीला बंधा हुआ है। ये ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। 244 लूसिड, इंडियन एयरफोर्स 2020 का क्वेश्चन है हमारे पास में। क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास में, लूसिड यानी स्पष्ट, कोई चीज़ बिल्कुल जिसके बाद जो चीज़ बिल्कुल क्लियर हो, है ना, जो विविड हो, उसके अंदर कोई झोल झाल नहीं हो, बिल्कुल स्पष्ट बता रही हो कोई चीज़। तो देखेंगे क्या करेंगे आंसर। ऑब्सक्योर मतलब जो पढ़ने में दिक्कत आ रही हो, पूरा धुंधला सा लिखा हुआ है, समझ में ही नहीं आ रहा क्या लिखा है क्या नहीं लगा। ठीक है। हिडन मतलब छिपा हुआ, तो ये भी नहीं होगा। डार्क अंधेरा होता है, ये भी नहीं होगा। क्लियर मतलब क्या होता है? साफ सुथरा, तो ऑप्शन सी फॉर चेन्नई। क्लियर। आगे 245 देखेंगे, सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का मतलब होता है कोई काम क्या हो, सतह पर हो, तो सतही, है ना, गहरा नहीं हो, सतह पर है, बिल्कुल सतही हो जाएगा। नेवी 2021 का क्वेश्चन है, प्रोफाउंड, सॉलिड, डीप और शैलो। तो देखते हैं क्या होता है। प्रोफाउंड मतलब गहरा, देखो बहुत गहराई से अध्ययन कर रहा है, ये नहीं होगा। सॉलिड मतलब कठोर, ये भी नहीं होगा। डीप मतलब गहरा, नहीं होगा। शैलो, शैलो देखो पानी तो है, लेकिन कम गहरा पानी है, ज़्यादा गहरा पानी नहीं है। सो ऑप्शन डी फॉर दिल्ली। 246 पर आते हैं। वर्ड है हमारे पास में टेसिटर्न।
अब टैसीटर्न का मीनिंग क्या होता है ये समझिएगा। टैसीटर्न का मीनिंग होता है जो कम बात करता है, जो लैकोनिक हो, कम बात करेगा, ठीक है, जो रेटिसेंट हो, जो रिजर्व्ड हो, ठीक है, कम बात करने वाला बंदा। तो अब आपको क्या करना है, देखिए, टॉकेटिव मतलब बातूनी, ये नहीं होगा। लाउड मतलब जोर जोर से बात करने वाला, ये भी नहीं होगा। सोशल मतलब सामाजिक, ये भी नहीं होगा। साइलेंट, यही आंसर हो जाएगा, डी फॉर डेली। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी ये सीरीज़ पसंद आई हो, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और बाकी हमारे ऑनलाइन वाले बच्चे जितने भी जुड़े हुए हैं, ध्यान रखिएगा, अगर याद नहीं होगा तो मैं अपनी कार्रवाई को और सख्त करूँगा मैं, ना। जो हमारे आर्मी क्लर्क वाले बच्चे जो शाम को 6 बजे से नाइट शिफ्ट अटेंड कर रहे हैं, 6 से रात को 9 साढ़े 9 बजे तक की शिफ्ट अटेंड कर रहे हैं, वो बच्चे प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको ना हम छोड़ेंगे नहीं जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो। आपका सिलेक्शन ही सबसे बड़ी चीज़ है। देखो, टीचर को कोई नहीं पहचानता, मेरी पहचान बेटा आपसे जुड़ी हुई है। अगर आपका सिलेक्शन होगा तो लोग मुझे पहचानेंगे, और आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो कौन पहचानेगा मेरे को? बताइए। ऑलरेडी 200 प्लस सिलेक्शंस हैं मेरे पास ऑफलाइन बैच के अंदर। तो मैं उन सभी जो 200 घर, जो 200 बच्चों के जिनके प्लस सिलेक्शंस हुए, उन बच्चों को सभी को मैं एक ही बात कहता था, बेटा अभी समय है, अभी पढ़ लो, लास्ट मोमेंट के लिए मत रुको। तुम लोग सोच रहे हो ना लास्ट मोमेंट पे याद कर लूँगा, तो भूल जाना बेटा, याद नहीं होता है लास्ट मोमेंट पे। ठीक है, अभी पढ़ लो, बार बार बोल रहा हूँ। ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ बिल्कुल शांत हो, पीस हो। ठीक है, किसी को शांत करना भी हो सकता है, पेसिफाई, ट्रैंक्विलाइज। तो अब ये शांत है, इसका ऑपोजिट बताना। वायलेंट मतलब हिंसक, ये नहीं होगा। रफ खुरदरा, ये भी नहीं होगा। स्टॉर्मी तूफानी, ये भी नहीं। ऑप्शन सी फॉर चेन्नई, काम मतलब शांत। ठीक है, चलिए 248 पर आते हैं। वर्ड है विशिशियस। अच्छा, विशिशियस का मतलब क्या होता है, कोई ईविल हो। अरे मैंने तो आंसर ही बता दिया क्या? हाँ, आंसर ही बता दिया मैंने। ईविल का मतलब क्या होता है, दुष्ट व्यक्ति होता है। अब एक बार चेक कर लेते हैं। नोबल मतलब अच्छा काम, वर्चुअस का भी मतलब अच्छा ही, गुड मतलब अच्छा, ईविल का मतलब बुरा होता है। तो आंसर बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। ठीक है, और ये सेशन के हम लोग सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर आ गए। मैं आपको बता दूं, इस पर भी हम रुकने वाले नहीं हैं। इसके बाद में जैसे ही आज ये सिनोनिम्स की सीरीज़ हमारी कंप्लीट होती है, तो अब मैं बेटा आपको नेक्स्ट सीरीज़ जो स्टार्ट करूँगा वो ईडियम एंड फ्रेजेस की करूँगा। तो क्या सर ये मेरे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है? हाँ, आर्मी क्लर्क वाले जो बच्चे हैं बेटा, उनके एग्ज़ाम में ये चीज़ पिछली साल ऐड हुई थी। 2000 आई थिंक 24 में और 25 में ये चीज़ आने लगी थी, ईडियम एंड फ्रेजेस। तो 2026 में भी आ जाएगा। इंडियन एयरफोर्स में भी पहले नहीं पूछते थे, तो एयरफोर्स के अंदर भी अभी एक क्वेश्चन इसी में से आता है। तो तैयार रहिएगा बेटा। नेवी एसएसआर वालों ने बिल्कुल पूछा है, ईडियम एंड फ्रेजेस पूछे हैं। अभी जो अपकमिंग, अभी जो एग्ज़ाम हुआ है, ये आई थिंक 13 को उनका एग्ज़ाम हुआ, 13-14 के नियरेस्ट, 13 मई। और इसमें भी पूछा गया है ये वोकैब। तो ईडियम एंड फ्रेजेस के लिए आप तैयार रहिएगा। नेक्स्ट सीरीज़ हमारी इसी पे रहने वाली है, और रात को 9 बजे हमारी क्लास रहेगी यूट्यूब पर, सेम टाइम पर, सेम प्लेस पर। ठीक है, अब अपने क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अच्छा, वेन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का घट जाना, किसी चीज़ का कैसा हो जाना, डिक्रीज हो जाना। ठीक है, तो अब आंसर देखिए। राइज का मतलब होता है बढ़ना, ये नहीं होगा। बिल्ड का मतलब निर्माण करना, ये भी नहीं होगा। ग्रो का मतलब निर्माण करना, ये नहीं होगा। डिक्लाइन, घट जाना, ऑप्शन डी फॉर डेल। क्लियर? चलिए, तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। विनसम, विनसम का मतलब क्या होता है समझेंगे। आर्मी क्लर्क 2020 का क्वेश्चन है। रिपल्सिव, चार्मिंग और अगली। देखिए, विन का मतलब होता है जीतना, जो सबको जीत ले, जो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, है ना, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, मनमोहक हो, जो उसको क्या बोलते हैं। रिपल्सिव, देखो बदबू आ रही है, तो रिपल्सिव मतलब प्रतिकर्षण, ये नहीं होगा। अगली मतलब भद्दा या बेकार, बदसूरत। मीन मतलब मतलबी, ये भी नहीं होगा। चार्मिंग हो जाएगा इसका बी फॉर बॉय। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों आई होप आपको मेरी ये वीडियो और ये मेरे नॉलेज और ये मेरा दिया हुआ कंटेंट पसंद आया होगा। और अगर आपको ऐसा पसंद आया है मेरा कंटेंट, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और एक ज़रूरी चीज़, कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा, हम आपके लिए ये जो ईडियम एंड फ्रेजेस की नई सीरीज़ लेकर आएंगे कल से आपके लिए।
तो कौन कौन बच्चे रेडी हैं वो प्लीज़ लिखिएगा, ईडियम्स लिख दीजिएगा अपने कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, उन बच्चों को हम यूट्यूब से पहले ही डेटा भेज देंगे तैयार करने के लिए, जो ईडियम्स कमेंट करके भेजेगा। यूट्यूब पे तो वीडियो होगा सो होगा, लेकिन एक बारी में पूरा डेटा हम उनको भेज देंगे उनके टेलीग्राम चैनल पर या व्हाट्सएप चैनल पर। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट का आपका वेट रहेगा। मैं सोनू सर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।